दोस्तों 22 दिसंबर 2024 के दिन एक लड़की उत्तर प्रदेश के औरैया के बिधना कोतवाली में पहुंचती है और वहां पर पुलिस अधिकारियों के सामने रोते बिलखते हुए अपनी जो आप पर बीती सुनाती है। दोस्तों उसको सुनने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस 14 साल की लड़की के साथ हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। उसके साथ उसके ही घर में जिसके शक्ति छाया में पल रही थी, परवरिश हो रही थी, उन्हीं लोगों ने उसके साथ ऐसी ऐसी दरिंदगी की थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पुलिस वाले उसके हाथ पैर देखते हैं, रस्सियों से बंधे हुए निशान मिलते हैं। दोस्तों एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो बढ़ता रहे। दोस्तों मैं आप लोगों को मानवीय रिश्तों पर आधारित कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, जिससे सुनने के बाद आप लोगों को सुकून मिले। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं कि जो दिलों और दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं, जिसको सुनने के बाद आदमी विचलित हो जाता है। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी उत्तर प्रदेश की औरैया ज़िले की है। एक महिला जो कि अपने पति के पिछले 10 सालों से अलग रह रही थी और किसी बात को लेकर उससे विवाद हो गया था, तो वो जो होता है अपने 2 बच्चों को लेकर दिल्ली में रह रही थी। लेकिन 10 साल के बाद वह पति उसके पास पहुंचता है और उसके दोनों बच्चे जो बड़े हो चुके थे, एक लड़की जो करीब 13-14 साल की हो चुकी थी और एक लड़का जो उससे बड़ा था, वह जाता है और उस महिला से कहता है, यानी अपनी उस तलाकशुदा पत्नी को समझिए, उससे कहता है कि मेरे जो बच्चे हैं तुम मुझे दे दो, मैं इनकी परवरिश करूंगा और इनको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। और वह महिला भी उसकी बातों में आ जाती है, क्योंकि वह महिला खुद से परेशान थी। वह सोचती थी चलो ठीक है, मेरा बेटा जाएगा तो पति के हिस्से में, पति की जायदाद में हिस्सा लेगा और बेटी जो है उसकी भी शादी यह लोग कहीं ना कहीं कर देंगे। और यही सोचकर दोस्तों, या फिर वो लोग ज़बरदस्ती कैसे भी करके उन दोनों बच्चों को उसका पति लेकर आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद जो लड़की थी उसका जो है वह 4थी क्लास में एडमिशन करा देता है। और यानी उसका करीब 13-14 साल उम्र था, तो 4थी क्लास में एडमिशन करा देता है। और जो लड़का था उसे पत्थर तोड़ने वाली एक फैक्ट्री में काम पर लगा देता है। और उसके बाद दोस्तों ये जो लड़की थी उसके घर में खाना वगैरह बनाने लगती है। लेकिन उस घर में जो लोग थे, एक उसका ग्रेट फादर था यानी बाबा था जिसकी उम्र 60 साल की थी। उसके बाद एक पिता था जिसकी उम्र 40 साल की थी, और उसका एक चाचा होता है जिसकी उम्र 35 साल थी। उसकी एक चाची होती है और एक दादी भी होती है। यह पूरा परिवार उसके घर में था और वह दोस्तों परिवार के साथ वहाँ पे रहती है। लेकिन एक दिन उसका पिता वहाँ पे शराब पी के आता है, और जब वहाँ पे आता है तो अपनी बेटी से बहकी बहकी बातें करने लगता है। और उसकी बेटी को कुछ वहाँ पे समझ पाती उससे पहले वो अपने आप को संभाल पाती, वो दोस्तों उसे दबोच लेता है और उसके बाद उसके हाथ पाँव को रस्सियों से बांध देता है। और उसके बाद जो उसका दिमाग करता, जो उसका मन में आता, वह सब कुछ अपनी ही बेटी के साथ करता है। उसकी बेटी रोती, चीखती, चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों वह जो है अपनी मनमानी करके ही मानता है। अब दोस्तों उसके बाद वह सोचती है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे कहूँ। फिर वो जो है अपने दादी से यह बात बताती है कि दादी ऐसे ऐसे जो है मेरे साथ किया है पिताजी ने। फिर वो दादी कहती है कि दिल्ली से तू यही सब करने आई है, यही सब वहाँ पे कर रही थी और यहाँ पे आई है तो बदनाम करने लगी। दोस्तों उल्टा उस लड़की को भी डांटने लगती है। और उसके बाद जो लड़की थी वह निराश हो जाती है, सोचती है कि अब मैं यह बात किससे कहूँ। उसके बाद दोस्तों फिर वह जाती है और अपने वहाँ पे बाबा से, यानी जो उसके ग्रेट फादर थे, उनसे कहती है। खेतों में वह काम कर रहा था और दोस्तों वह भी बहुत ही गरीब लोग थे, बकरियाँ वगैरह पाल रखे थे। उसके बाबा और चाचा ये दोनों बकरियाँ चराते थे और जो होता है अपना किसानी करते थे। और जो बाबा के पास वहाँ पे खाना लेकर जब ये लड़की जाती है, फिर वो मौका देखकर उससे कहती है
कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ पिताजी ने ऐसे ऐसे किया है। जब मैंने दादी से कहा तो दादी मुझे ही डांटने लगी। अब जो बाबा था दोस्तों, वह भी उसी किस्म का इंसान था। उसके दिल की संवेदनाएं जागने के बजाय उसके जो मन की लालसा थी, जो मन का पाप था, वह उभर कर सामने आता है और उसके अंदर का जो शैतान जो था वर्षों से सोया हुआ था, उस लड़की की बेबसी और लाचारी को देख कर जाग जाता है। और दोस्तों वह भी उसके साथ वही काम करता है जो कि उसके बेटे ने किया था। 60 साल का वह भी आदमी, उसका विरोध यह लड़की नहीं कर पाती। और उसके बाद वह कहता है कि अगर तूने किसी से बताया कुछ तो फिर तुम अपनी जान से जाओगी, और अगर तू बच गई तो मैं तुझे यहाँ पे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों यह बात सुनकर वह लड़की बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। फिर वह सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर उसकी जो चाची थी, चाची यूं ही उसको नहीं पसंद करती थी, क्योंकि वो जब दिल्ली से आई थी तो उसका जो भाई आया था, तो यह सोचती है कि ये लोग आए हैं, इनको हिस्सा मिलेगा, इसलिए वो पसंद नहीं करती थी। तो इसलिए अपने चाची से कुछ कह नहीं पाती। फिर वो सोचती है कि चलो चाचा के सामने यह बात कहती हूँ। फिर वो अपने चाचा से बात कहती है कि मेरे साथ जो है बाबा थे, पिताजी थे, वो लोग ऐसा ऐसा करते हैं। अब दोस्तों जब भी उसको मौका मिलता था उसके साथ वह अपनी मनमानी कर लेते थे। अब दोस्तों चाचा जो था दोस्तों, उसका भी यहाँ पे हाल वही होता है। कहने में भी शर्म आती है और हैरानी होती है कि ऐसे ऐसे भी इंसान है इस दुनिया में। दोस्तों वह भी उस लड़की के साथ, अपनी भतीजी के साथ वह भी वही करता है और धमकी देता है कि अगर तूने उन दोनों से बच गई तो मैं तुझे मार दूंगा, अगर तूने किसी से कुछ कहा। अब दोस्तों घर में ही एक हिस्से में वो उसको कैद करके रखने लगते हैं और बाहर किसी से मिलने जुलने नहीं देते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे यही बात, अगर बाहर जाएगी किसी से कहेगी तो इसलिए उसको स्कूल भी नहीं जाने देते हैं। और लड़की जो है वो एकदम गुमसुम उसी घर में रहने लगती है। और 1 साल का जब वक्त बीत जाता है और एक सालों के अंदर उन लोगों को मन में वहाँ पे करता है, मन में जो आता था उसके साथ अपनी मनमानी कर लेते थे। लड़की परेशान हो जाती है और वो कहाँ जाती, दिल्ली में उसकी माँ की हालत ख़राब थी। एक भाई था वह भी कहीं पे काम कर रहा था। अब वो कहे तो कहे किससे, 1 साल के बाद उसे पता चलता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब दोस्तों उसके बाद जो यह बात फिर अपनी चाची को बताती है, रोते बिलखते हुए कहती है कि चाची मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है इस घर में, और जो शायद अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब जब चाची ये बात सुनती है तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन फिर जो बात उस लड़की से उसकी चाची कहती है, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वह चाची कहती है कोई बात नहीं, दवा खा लो, अगर इस बात को यहीं पे दबा दो। दोस्तों यह बेटी के प्रति उस महिला की संवेदनाएं थी। अब दोस्तों उसके बाद जो उसकी चाची थी वह घर के पुरुष थे जो उसके साथ मनमानी कर रहे थे, उसका बाबा, उसका चाचा, उसके पिता, उनसे जब यह बात बोलती है तो जो दोस्तों वो सारे लोग मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचने लगते हैं। और वह लोग प्लानिंग बनाते हैं कि अगर ऐसी रहेगी, अगर किसी से कहेगी, क्योंकि सारे लोग बात बोल चुकी है, अगर किसी और से कहेगी, अगर बाहरी आदमी से कह देगी फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी और सब लोगों को जेल जाना पड़ेगा। और इसलिए वह लोग सोचते हैं कैसे भी करके इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और यह लोग प्लानिंग बना ही रहे थे और 2-4 दिन उसका काम कर भी देते। लेकिन एक दिन का रात को जो होता है उसको कानों में भनक लग जाती है। और उसके बाद जब सारे लोग सो जाते हैं तो वो चुपके से वह घर से निकलती है और उसके गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसके मौसी का गांव होता है। और वो पैदल अपनी मौसी के घर पे पहुंचती है और वह फिर उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मौसी जो थी वह सोचती है कि यह शायद इसलिए रो रही है कि 1.5 महीने पहले इसकी माँ का निधन हो गया है। अब दोस्तों उसकी माँ दिल्ली में रह रही थी और 1.5 महीने पहले बीमारियों से जूझते हुए उसकी
मौत हो जाती है। और पुलिस वालों जब सूचना देते हैं उनके पति को कि आओ इसकी लाश को यहाँ से ले जाओ, लेकिन दोस्तों ये लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं और पुलिस जो होती है वो शव को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। अब उसकी मौसी सोचती है कि शायद यह अपनी माँ के गम में रो रही है, लेकिन फिर वह रो रो कर अपनी आप पर बीती बातें बताती है। और उसके बाद दोस्तों उसकी मौसी का वहाँ पे पारा हाई हो जाता है, क्योंकि वह लोग इसके साथ तो कर ही रहे थे और वही हाल वो लोग उसकी माँ के साथ कर रहे थे। जब उसकी माँ की शादी होकर आई थी तभी से यह तीनों उसके साथ भी ऐसा ऐसा ही कर रहे थे और ये चीज़ उसने अपनी बहन को बताई थी। और इससे परेशान होकर वह अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली भाग जाती है। यह चीज़ जो उसके अब उसने अपनी बहन को बता के रखी थी, बहन मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, और जो ये तमाम रिश्तेदारों से सब लोगों से बोल के और मेरी मदद मांगी थी कुछ ऐसा किया जाए इनसे, लेकिन दोस्तों कोई कुछ नहीं करता है। अंत में वो औरत जो होती है दिल्ली चली जाती है। अब अपनी भतीजी के बारे में यह बात जब वो सुनती है दोस्तों उसका पारा हाई हो जाता है। अब दोस्तों उसकी मौसी जो है उस बच्ची को लेकर बिधुना थाना कोतवाली जाती हैं और वहाँ पे जो है पूरी कहानी बताती हैं कि इसके माँ के साथ जो कुछ हो रहा था वही चीज़ इस बेटी के साथ भी हो रहा है और इसको बहला फुसला कर लाए थे और तुम्हारी अच्छी परवरिश करेंगे, लेकिन इसके साथ यह सब कुछ हुआ। अब यह जो होता है 2 महीने की गर्भवती हो गई है दोस्तों। इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण किया जाता है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर जो होता है उसमें उसकी प्रेगनेंसी की पुष्टि हो जाती है और उसके बाद फिर उसका एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें भी यही बात सामने आती है। उसके बाद जो होता है अपर पुलिस परीक्षण यहाँ पे आलोक मिश्रा इनको इस केस की जिम्मेदारी सौंपी जाती है दोस्तों। वो टीम गठित करते हैं और उसके बाद उसके बाबा और पिता और चाचा को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों इस हद तक आदमी गिर चुका है, इस हद तक मानवता खत्म हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं, कि सोच रहे हैं कि कलेजा कांप जाता है उस लड़की की क्या गलती होगी। और वह यह सोच कर आई थी कि चलो मेरे वहाँ पे अपने हैं, उन्हें देखकर मेरी जो है ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन दोस्तों वही लोग उसकी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। लेकिन हाल ही फ़िलहाल जो ये 3 लोगों हैं जेल में चले जाते हैं दोस्तों। ये जो खबर सोशल मीडिया रिपोर्ट पर आधारित मैंने आपको सुनाई है इस वीडियो में, बनाने का मतलब किसी को यहाँ पे भावनाओं को आहत करना या दुख पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना है और यह बताना है कि मानवता कितनी शर्मसार हो चुकी है। और दोस्तों यह रही कहानी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।